वसी में आप सबकी सलामती हो। नाइला है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट नहीं देते। हाँ, हम सब सोचते हैं कि हम अपने माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं और उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन ऐसा करते नहीं हैं। आप जानते हैं, बुज़ुर्ग मूसा को जब यहोवा खुदा ने 10 अहकामात दिए तो अपनी ज़ात के बारे में अहकामात देने के बाद जो पहला हुक्म दिया वो माँ बाप की इज़्ज़त का दिया। बाइबल मुक़द्दस में ये वो पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी मौजूद है। वादा है कि अगर तुम अपने माँ बाप की इज़्ज़त करोगे तो ज़मीन पर तुम्हारी उम्र दराज होगी। आजकल के दौर में हमारे माँ बाप जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों से बात करते हुए डरते हैं। क्यों? क्योंकि उनका रिस्पांस नेगेटिव होता है और फिर कहते हैं आप हमें कहते क्यों नहीं, हम आपकी हर ज़रूरत पूरी करेंगे, हम आपकी बात को सुनेंगे, आपका कहना मानेंगे, आप बात क्यों नहीं करते। आप जानते हैं आपके पेरेंट्स आपसे बात क्यों नहीं करते? क्योंकि आपका रिस्पांस हार्ड होता है, हार्श होता है, नेगेटिव होता है, सख्त अल्फाज आप इस्तेमाल करते हैं जिससे आपके पेरेंट्स हर्ट होते हैं, चोट लगती है उनके दिल पे और वो सोचते हैं कि इस चोट को बार बार बियर करने से अच्छा है बात ही ना की जाए या कम की जाए या इसके बारे में डिस्कशन ना की जाए। शायद हमें इस बात का एहसास नहीं होता, लेकिन हम जब मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं हमारे पेरेंट्स हमें ये कहते हुए डरते हैं कि बस करो, हमसे बात कर लो। हमारे पेरेंट्स ये कहते हुए डरते हैं टीवी की आवाज़ कम कर लो। हमारे पेरेंट्स ये कहते हुए डरते हैं कि बाहर दरवाज़ा नॉक हो रहा है, प्लीज़ जाकर देख लो, क्योंकि आपका रिस्पांस उनके लिए हम्बल नहीं होता है, हमारा रिस्पांस हम्बल नहीं होता है। हमारे पेरेंट्स एक बात दूसरी दफ़ा पूछते हुए हमसे डरते हैं क्योंकि हम हार्श रिस्पांस करते हैं या शायद रिस्पांस ही नहीं करते। हम घंटों घंटे अपने मोबाइल पर बिज़ी रहते हैं और शायद मुड़कर भी नहीं देखते कि मेरी माँ या मेरा बाप मेरे साथ बैठा है और वो अकेला है और उसे अकेला महसूस हो रहा है। क्योंकि जब आप किसी के साथ बैठकर अपनी लाइफ में बिज़ी होते हैं तो दूसरा अकेला ही होता है। लेकिन हम कहते हैं हम तो यहाँ ही हैं, हम तो अपने पेरेंट्स के साथ बैठते हैं, हम तो उसके साथ खाना खाते हैं, लेकिन हमने उन्हें अकेला किया हुआ है। इस चीज़ का एहसास हमें नहीं है क्योंकि हमारी अक्लों पर पर्दा पड़ा हुआ है। हम अपने गर्लफ्रेंड, अपने बॉयफ्रेंड, अपने हस्बैंड, अपने वाइफ या किसी भी रिश्ते के कहने पर अपने माँ बाप के मुंह पर उनकी तहकीर करते हैं। आप जानते हैं इमसाल बाब नंबर 15 आयत नंबर 20 फरमाती है अहमक इंसान है वो जो अपनी माँ की तहकीर करता है। बेटे अपनी माँ की, अपने बाप की तहकीर करते हैं अपनी बीवियों के कहने पे या उनके दिल को राज़ी रखने के लिए या अपने रिश्तों को अस्तवार रखने के लिए। बेटियां अपने हस्बैंड को खुश करने के लिए या अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को खुश करने के लिए अपने माँ बाप के अगेंस्ट जाती हैं और उनकी तहकीर करती हैं, जबकि कलाम फरमाता है ऐसे लोग अहमक हैं, बेवकूफ़ हैं। सोचें खुदा की नज़र में पेरेंट्स की क्या अहमियत है, जबकि वो अपनी ज़ात के बारे में अहकामात देने के बाद माँ बाप को पहला दर्जा देता है। यानी अपने अहकामात के बाद, अपनी ज़ात के अहकामात के बाद माँ बाप की इज़्ज़त का हुक्म देता है। लेकिन हमने छोटी छोटी अपनी चीज़ों को देखते हुए, छोटे छोटे रिश्तों को महफूज करने के लिए माँ बाप जैसे बड़े रिश्ते को टाल देते हैं, इग्नोर कर देते हैं और सोचते हैं इट्स ओके, फाइन। आपके माँ बाप आपकी हर बात को बर्दाश्त ज़रूर करते हैं क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन अगर आप उनके दिल दुखाने वाले निकलते हैं तो याद रखें बाइबल मुक़द्दस फरमाती है लानत है उस शख्स पर जो शख्स अपने माँ बाप को बेइज्जत करता है। ऐसे शख्स के बारे में बाइबल मुक़द्दस नहायत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करती है। इमसाल की किताब पढ़ के देखें, बाइबल मुक़द्दस में 12 जगह पर माँ बाप की इज़्ज़त करने का हुक्म दिया गया है। इज़्ज़त करना यही नहीं कि बस आते जाते सलाम कर लेना, नहीं, इज़्ज़त करना हर मैटर में उनका ख्याल रखना, उनकी ज़रूरतों का, उनकी फीलिंग्स का, उनके इमोशंस का ख्याल रखना। साल में 1-2 दफ़ा 2 कपड़े ले देना और जूते ले देना ही ख्याल रखना नहीं होता, जबकि उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस हर्ट होते हैं। उन्होंने आपको पाला है, बड़ा किया है, इस दिन के लिए नहीं कि आप उनके सामने डट कर खड़े हो जाएं या उनको फ़ौरन से जवाब दे दें। दे फील हर्ट, दैट्स वाई हमें